जय हिंद। आप सभी को पंडित एक्टिव में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग लुसेंट बुक के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक के वन लाइनर यानी लाइन बाय लाइन को कवर कर रहे हैं। सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लाइन बाय लाइन को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म तक कवर किए थे। आज के इस वीडियो के माध्यम से शैव धर्म से आगे हम लोग कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब शैव धर्म से आगे हम लोग कवर करेंगे। पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म से आगे बौद्ध धर्म तक कवर किए थे। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म माना गया है। भगवान शिव को पूजा करने वाले को शैव धर्म माना गया है। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। आगे, शिव की अभिप्राय मंगलमय होना है। शिव का 11 रुद्र अवतार हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति नाम दिया गया है। आगे, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया। पशुपत संप्रदाय वेशों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे। उन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। आगे, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलिपुत्र गोसाल है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राज कृष्ण प्रथम ने करवाया। आगे, चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह शैव धर्म से संबंधित है। कुषाण प्रशंसकों की मुद्रा पर शैव और नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। अब है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक वो ईसा मसीह है। इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का धर्म जेरूशलेम के निकट बेथलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह का जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनका माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। जीवन के प्रथम 30 वर्षों में ये पढ़ाई का काम करते थे। इनके पहले दो शिष्य एडोप्स तथा पीटर थे। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी की पोटिसियस ने चढ़ाया। ईसा धर्म का प्रमुख चिन्ह जो है वो क्रॉस है, प्लस। आगे, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। आगे, मोहम्मद साहब को शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद साहब को पुत्री का नाम फतिमा तथा दामाद का नाम अली था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब को मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भाग में बांटा गया। एक ईसा व सुन्नी में शिया व सुन्नी में 2 भागों में बांटा गया। आगे, शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और सुन्नी मोहम्मद साहब को कथनों पर विश्वास करते थे। अली का हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में काबुला इराक में कर दी गई। मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष उसे तुर्की शासक मुस्तफा मकलपाशा ने समाप्त कर दिया। अब है पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र ईरानी था। इसका शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों
पारसियों की धार्मिक ग्रंथ हैं। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सत्य विचार, सत्य वचन तथा सत्य कार्य। ये लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते थे। अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। अब है सिख धर्म। सिख धर्म का प्रथम गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। ये बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक ने लंगर या पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। उन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। इन्होंने लंगर यानी कि पंगत व्यवस्था की अस्थायी बना दिया। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए। उन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग विवाह पद्धति बनाई जिसे लवन कहते हैं। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी मानी को 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर रखा गया था। आगे गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। उन्होंने हरमंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर करवाया था। आगे मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने की कार्य करवा दी। सिखों के 8वें गुरु हरगोविंद थे। उन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया। आगे ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। उन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरराय थे तथा दारा सिखों ने इससे मुलाकात की तथा उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरि किशन थे। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। उन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद के बारे में समझाया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। आगे सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। उन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। ये अपने से सच्चा बादशाह कहते थे। सिखों के लिए 5 काकर अनिवार्य किए। केस, कंग, कृपान, कक्ष और कंडा। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिला के नाम के अंत में कोर जोड़ने को कहा। आगे है खुलासा पंथ का स्थापना 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे और इनकी कार्यस्थल को पावता कहते थे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह व जोरवार सिंह को वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था और वह कहा कि गुरुवाणी अब सिखों संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। अब है बंदा बहादुर। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रंजोली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके माता का नाम रामदेव भारद्वाज था। आगे हैं इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु गोविंद तथा गुरु नानक देव के नाम के सिक्के चलाए। आगे हैं बंदा बहादुर ने मुगल फौज द्वारा वजीर खां की हत्या कर दी। शाहदार कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात हैं, जहां बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों की मौत की घाट उतार दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को रुदासपुर
नागल नामक स्थान पर मार दिया गया। अब है महाराजा रंजीत सिंह। इनका जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 में हुआ था। ये 1798-99 में लाहौर के शासक बने। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रंजीत तथा चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। महाराजा रंजीत सिंह का विदेशी मंत्री फकीर अजीबुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई। आगे है भोरवेल की संधि 1846 ईस्वी में अंग्रेजों तथा राजा दिलीप सिंह के बीच हुई। महाराजा रंजीत की धार्मिक राजधानी पेशवार यानी पुर और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। अब है वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इनका विकास भगवान धर्म से हुआ था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो कृष्ण काबिले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। आगे है कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से मिलता है, जिसमें उनको देव की पुत्र कहा गया है और अंगिरस को का शिष्य कहा गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां थी। प्रमुख मत तथा आचार्य विशिष्टाद्वैत रामानुज, सुधाद्वैत वल्लभाचार्य, द्वैत आनंद तीर्थ, द्वैताद्वैत निम्बार्क ये है। अब है भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित है। पहला जो है वह द्वित यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण है। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। यह आक्रमण सन 1990 ईस्वी पूर्व में किया। उसने शासन को अपनी राजधानी बनाई, सक्कल को अपनी राजधानी बनाई। हिंदू यूनानियों में सबसे विख्यात शासक मेनांडर था। इसकी राजधानी सक्कल सियालाकोट थी। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मेनांडर ने नागार्जुन नागसेन से बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। मेनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का पुस्तक में है। इस पुस्तक का नाम मिलियन पन्हों है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने चलाए। हेलेनिस्टिक आर्ट हिंदू यूनानियों द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पर्दे का प्रचलन भी हिंदू यूनानियों के बाद शक आए। शकों के 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वह भारत में चरखा की खोज के लिए आए थे। प्रथम शक राजा मोवा था। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शासकों को बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक संवत चलाया, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। उसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। शकों का सबसे प्रादीप राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। रुद्रदामन ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का बड़े प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। अब है सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। यह मकदुनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पिज तथा विस्तृतता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। वह भारतीय दार्शनिक कालनास को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई।
इसके जल सेनापति का नाम निर्याकस था तथा इसके प्रिय घोड़े का नाम बाउकेफला था। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया। अब है मगध राज्य का उदय। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिवर्ज यानी राजगृह थी। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरसंघ था। अब है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबुसार था, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसकी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता था। वह बौद्ध धर्म को मानता था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था का बल दिया। बिंबसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध राज्य में मिला दिया। बिंबसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपना राजधानी बनाया। आगे है बिंबसार ने राजवेद जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उसके पास भेजा। बिंबसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने समाज का विस्तार किया। बिंबसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उसने अपने चचेरे भाई देवदत्त को कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु की उपनाम कुनिक था। इसका विवाह कौशल अजातशत्रु का नरेश प्रेषणजीत की पुत्री वजीरा के साथ हुई थी। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म मानने लगा। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध की शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी का सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायनी मगध की गद्दी पर बैठा, जो ग्रंथ में उदायन को प्रीतभक्त बताया गया तथा बौद्ध ग्रंथों में उदायन को प्रीतहंता कहा गया है। आगे उदायनी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। वह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महादयानंद था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध थे। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। अब है मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश की संस्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसकी सहायता से इसने धनानंद को हराया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध राजनीतिक से है। आगे है तक्षशिला। ध्वनि विद्या तथा वैदिक शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। कौशल के राजा प्रेषणजीत मगध का राजवेद जीवक चाणक्य ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बटी थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कानेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। कानेलिया का दूसरा नाम हेलेना था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की 7 जातियों में विभक्त किया है। इसने पाटलिपुत्र में बालिब्रोथा नाम दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्र दामन के जानगढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है।
आगे है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियान्स में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई। तो आज की वीडियो में अब यहीं तक हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको कवर करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।